राम राम तो होगी है हमारी। अब आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सब आया हूँ लाइव में मैं बात करना चाहूँ। कुछ लोगों ने जानकारी है, कुछ ने जानकारी को ना मारो, छोटो मोटो मामलो हो गया हमारे यारी दोस्ती में भाई लोगों के लिए। और आगे भी अगर भाईचारा में अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो ये सांवरलाल हमेशा अपना भाई लोगों के लिए ऐसा नहीं तैयार रही। और ये चेहरा पर मुस्कान तो शत्रु बोले मिटापा की कोशिश करो, लेकिन या तो मरिया चाहिए मीठी बाकी पहली तो मिटपा का सवाल ही नहीं उठे। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इस 15 दिन के वाक़े में आज तक मेरे जितने भी मामले में लॉकअप जेलों में मैंने जो अपने जो छोटी जेलें हैं इनको अपन तहसील लेवल की लॉकअप जेलें हैं उनके अंदर ही मैंने मतलब मेरा जो भी 2-3 मामले पहले हुए थे उनके अंदर वहाँ से मैं फ्री हो गया था। इस बार क्या है कि 10 दिन के मामले में 10 दिन 12 दिन मैंने जेल काटी, अभी 10-12 दिन। इसमें मैं भिलवाड़ा जेल भी देखी और अजमेर जेल भी देखी। इतने निर्दोष लोग, इतने बेकसूर लोग वहाँ फंसे हुए हैं जो सजाओं में 20-20 साल की सज़ा में। ये जितने भी अपने भारत के जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसमें जो अपना संविधान है, जो कानून व्यवस्था है, तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है कि आपकी और मेरी मर्जी से कोई अगर रिश्ता अपने बीच में कायम रहता है, जब तक आपके और मेरे अच्छा है तब तक ठीक है। जिस दिन आपके और मेरे बिगड़ गई उस दिन चिंतर का मामला दर्ज करके आपने मुझे जेल भेज दिया और उसमें कोर्टें सज़ा दे रही है 20-20 साल की, 10-10 साल की, 15-15 साल की। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी मैं बगावत में खिलाफत नहीं करता। जो जितने भी जघन्य अपराध होते हैं, गैंगरेप होते हैं, जिनके अंदर औरतों बच्चियों के साथ में जो जितने भी मामले होते हैं कि जिनमें उनके साथ रेप करके उनकी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है, ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था उनको कठोर से कठोर सज़ा दे, उनको फांसी चढ़ाए। मैं इस चीज़ के कभी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कई जगह कई लोग ऐसे फंसे हुए जो 90% 90% लोग बेकसूर लोग हैं। तो आपके मेरे रिश्ता का मतलब उनके जो भी उनकी गर्लफ्रेंड जीएफ थी या जिनसे भी उनका रिश्ता था या वैवाहिक शादीशुदा औरत से रिलेशन था, तो मर्जी से रिलेशन थे, आपसी सहमति से रिलेशन थे। जिस दिन बिगड़ गया उस दिन छिंतर के अंदर कर दिया जेल पे, और वो 10-10 साल, 15-15 साल, 12-12 साल जेल काट रहे हैं लोग। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। बहुत लोग, बहुत निर्दोष लोग बहुत परेशान है जेल में लोग। कई लोग ऐसे हैं जो मतलब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई वहाँ जाने से, और बाद में अगर कोर्ट अगर 10 साल बाद में अगर उनको बरी भी करती है तो उसका कोई क्या सेंस निकलेगा उसका जीवन का। 10 साल जो अब मैं इस टाइम को अगर मैं बलात्कार में 10 साल के लिए जेल जाके वापस आऊँ, मैं क्या कर लूँगा फिर बाद में आके? मेरा तो जीवन ख़त्म हो गया ना। इस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए, इन चीज़ों का विरोध होना चाहिए। जो लोग अंदर हैं उनकी व्यथा, जो अंदर जाता है उनकी फीलिंग समझता है, वही समझता है। जो अपन बाहर बैठ के जो आजकल लोग स्टेटस लगाते हैं कि भाई गैंगस्टर बाहर आ गया, यूँ आ गया, फलाना आ गया, इन चीज़ों को मैं उन सब भाइयों से भी कहता हूँ कि किसी को ज़िंदगी ख़राब मत करो और अपनी भी उनको आइडल मत बनाओ ऐसे लोगों को कि फलाना गैंगस्टर, टिकड़ा गैंगस्टर। और जो भाई मुझे गैंगस्टर समझते हैं, मैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ। मैंने कोई डकैतियाँ नहीं कर रखी है, मैंने कोई चोरियाँ नहीं कर रखी है, मैंने किसी बहन बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ नहीं डाला है। गैंगस्टर यानी मैं किसी से चोट वसूली नहीं कर रहा हूँ, किसी के जेब नहीं काट रहा हूँ। हाँ, होते हैं मान सम्मान के लड़ाई झगड़े हो गए होंगे उनके लिए, पर उसके लिए मुझे आप गैंगस्टर बनाओ ऐसा कुछ उस नज़र से मुझे देखना चाहते हो तो इस चीज़ के लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार के नज़रिए से मुझे ना देखें। और मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को लोग देखते हैं, आइडल बनाते हैं कि फलां गैंगस्टर, टिकड़ा गैंगस्टर। अरे यार, फ्यूचर बनाओ, पढ़ाई करो, अच्छा फ्यूचर बनाओ, नौकरियाँ लगो, बड़े बड़े पदों पे पहुँचो। लोगों को, ऐसे लोगों को आइडल बना के आप लोगों को अंधकार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी गैंगस्टर हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर, अभी एनजीबी सेंटर मैंने देखा बहुत लोगों को कि फलां गैंगस्टर, टिकड़ा गैंगस्टर। बहुत सारों को तो अपने पुलिस ने बना रखा है। जो लोग पुलिस से प्रताड़ित होकर जेल में लोग मतलब अपना जीवन, उन लोगों का जीवन खत्म कर दिया। और मैं भी आज भी हूँ, मुझे एचएस बना रखा है, जो कुछ बना रखा है। मैं ये सब कोई राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट से मुझे एचएस बना रखा है। मुझे भी हिस्ट्री शीटर बना रखा है। कोई मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मैंने किसी बहन बेटी की इज्जत खराब नहीं करी, मैंने कहीं डकैतियाँ नहीं डाली, मैंने कोई चोरी नहीं करी, कहीं जबरन वसूली नहीं कर रहा हूँ, किन्हीं लोगों की जेब नहीं काट रहा हूँ। और फिर भी बना रखा है, पुलिस है,
और ये राजनीतियों के अधीन ही काम करती है। जिस दिन राजस्थान की और भारत की पुलिस जो स्वतंत्र रूप से काम करने लगेगी तो उस दिन वैसे ही क्राइम और अपराध खत्म हो जाएगा, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा। लेकिन नेताओं की शय में, पॉलिटिकल पावर वाले लोगों की शय में जो काम होते हैं, ऐसे कई लोग बता दूं मैं आपको जिन्होंने 10 हत्याएं करी लेकिन आज तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो राजनीतिक पावर रखते हैं। मुझ जैसे कई गरीब लोग हैं जो इन चीज़ों का विरोध करते हैं तो उनको HS बना दिया जाता है, हिस्ट्री शटर बना दिया जाता है। एक छोटे से मामले में, हालांकि जो भी है, मेरे बड़े भाई गोपाल जी गुजर की मदद से उन्होंने राजीनामा कर लिया, जैसे उनके सेकंड पक्ष था, छोटा मोटा मामला था, लेकिन 307 दर्ज कर दी साहब। जबकि गोली चली, ना कुछ हुआ, ना कुछ, ऐसा कुछ मामला ही नहीं था, गोलियां चल गई, लो साहब 307 बना के अंदर डाल लिया। तो ये क्या पॉलिटिकल स्टंट ही है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप भाई लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि कई जगह कानून व्यवस्था लचीली है और कई जगह कठोर है। जहाँ लचीलापन होना चाहिए वहाँ लचीलापन नहीं है, और जहाँ कठोर होना चाहिए वहाँ कठोर नहीं है। मैं भारत के संविधान पे कभी हाथ नहीं उठाता हूँ, या मतलब उनके ऊपर कभी ब्लेम नहीं करता हूँ कि भारत का जो भीमराव अम्बेडकर ने जिन गरीब और मजलूम लोगों को न्याय और अधिकार दिलाया उन्होंने किया, लेकिन जो भी किया, कई जगह कानून में संशोधन होना ज़रूरी है। जैसे छिनतर के मामले हैं, पॉक्सो के मामले, NDPS का मामला, इसमें पुलिस बहुत सारों को पैसे ऐंठने के मामले में या राजनीतिक षड्यंत्र से उनको अंदर फिट कर देता है। जिस आदमी ने कभी 1 किलो डोडा चूड़ा नहीं खरीदा वो भी अंदर 29 में जेल काट रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लड़की की शक्ल ही नहीं देखी लेकिन वो छिनतर के अंदर तो ये मेरे मन की पीड़ा नहीं है, मैंने लोगों की पीड़ाएं आपके सामने व्यक्त करी हैं। तो भाइयों, बच के रहो गलत कामों से, हर चीज़ से, और अपनी बात को यही ख़त्म करूँगा। मेरे मित्रों के साथ आज अपने राजस्थान पुलिस के अपने मित्र हैं, अपने हंसराज जी, आज उनके साथ बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हुए, और भगवान बाबा श्री श्याम से ऐसी अरदास करूँगा कि आप सब भाई लोगों के ऊपर कृपा बढ़ाएं। हंसराज जी, भाई लोगों ने तय भी था क्या मन का 2 शब्द कहीं भी व्यक्त करो। देखो बड़े भैया जो कह रहे थे सही कह रहे थे। बहुत बार क्या कि निर्दोष आदमी फंस जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका भी कसूर होता है कि वो किसी गलत आदमी के संपर्क में है या किसी गलत आदमी से पंगा लेता है। लेकिन बहुत बार क्या कि उसकी गलती नहीं होती, वो भी फंस जाता है। इसलिए आप तो सीधा खेले, जो सीधा खेले हो, काम रखो, मस्त रहो, कमा खाओ, घर का वो ध्यान रखो। और भैया को बेवजह आप गैंगस्टर ऐसा मत बनो, ये कोई गलत काम इन्होंने कभी किया ही नहीं। तो दोस्तों के साथ गए, हो गया जो भी हुआ जो, लेकिन इनके लिए आप ऐसे गैंगस्टर ऐसा यूज करो ही मत। भैया गैंगस्टर हो गया आप? बिल्कुल गैंगस्टर नहीं, कोई गंदा काम कभी कुछ किया ही नहीं। इनको आप समाज सेवी कह सकते हो। समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अच्छे कामों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, गरीब की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और भक्त आदमी देवनारायण का यार दयान गैंगस्टर बना रहे, बनी बात है कैसे ठीक हूँ। देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा समझते होंगे, मैंने मेरे जीवन में कभी शराब नहीं पी, कभी बीड़ी नहीं पी, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी जर्दा नहीं किया, कभी नॉनवेज का भक्षण नहीं किया। पूर्ण रूप से सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतार रखा है और लगभग हर शास्त्र को पढ़ रखा है। तो हर शास्त्र का मतलब ज्ञाता नहीं कह सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान हर चीज़ का है। तो ये नहीं है कि मतलब अपना आचरण कैसा होना चाहिए। एक मानव जीवन में भगवान श्री राम को आदर्श मानता हूँ तो उनके जैसा बन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत उनके जैसा जीवन में, अपने जीवन में बहुत सारी अच्छाइयों को उतारता हूँ। और श्री राम से ज़्यादा तो कोई आदर्श पुरुष इस संसार में, इस ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हुआ, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ। बाबा श्री देवनारायण भगवान को फॉलो करता हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहूँगा कि अच्छा जीवन जियो, फालतू के लफड़ों में मत पड़ो, किसी प्रकार की डॉनगिरी या गुंडागिरी ये काम आने वाली नहीं है। ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे, ऐसे लोगों को आइडल बनाओ ही मत, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो डॉन समझता हो या कुछ करता हो। और अभी जो भी मामले हो रहे हैं राजनीतिक स्टंट से हो रहे हैं। आप सब वो है ना, अगर हमारी थोड़ी भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँ, तो दिल माफ़ी चाहूँ आप सब लोगों को। अगर थोड़ी भी आपने
आ गया शेर जंगल से बाहर। सिनेमा गुलसास फिर लिख दिया आपने। ये कौन पांचाल साहब, गणेश जी पांचाल। अरे यार क्या कर रहे हो आप? अरे शेर बना आप तो, 137 मानव का बच्चा, इंसान का बच्चा, शेर का बच्चा बना, इंसान ही बना दो। कहता है कि शेर बना रहा हो, शेर बना कहीं देखो वो अपना भाई है कोई। आ गया शेर जंगल से बाहर। बच्चों सुनो बड़े वो ढंग कमेंट न पढ़ना पाए। बाबा श्री श्याम का दर्शन कर पाओ, सौभाग्य प्राप्त हो। आज दिनेश जी राम राम साहब, राम राम, जय दरबार की साहब, यहाँ का जय श्री श्याम। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, इलेक्ट्रिक सामान, मोबाइल और अपना ये इलेक्ट्रिकल्स में मतलब एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, मतलब इलेक्ट्रिक जो भी सामान है, ये यही बोलूँगा ना, और कोई चीज़ है। हाँ ये मोबाइल रोपाइली भट्टा पर, रोपाइली चौराहे पर, मेन हाईवे पर। तो आप वही लोग हैं। और ये है कि पंचायत के लिए, मैं भी हमारी पंचायत के लिए खेरा जान एक फ्री सेवा के लिए मित्र खोलवा को इच्छुक हूँ, और वह बहुत जल्दी खोला। दिनेश जी खेरा जान के आम गरीब लोग हैं, जगह कागज पाना डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा परेशान रहे। हालांकि वो कोई ज़्यादा बड़ी आर्थिक परेशान रहे या आर्थिक स्थिति कमजोर हुआ है। 180 साल का बुजुर्ग जो की पेंशन बंद होगी हुआ है। नाराज आजकल आदमी कागजों में ज़्यादा परेशान रहे। वह भले 150 रुपये का ही मामला हो, लेकिन अगर 100 रुपया को भी मैं कोई ना, अगर हमारी तरफ हूँ, मैं अगर निजी फायदे दे सकूँ तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कोई करोड़पति बाप की औलाद हूँ, मैं आप लोगों की नहीं, मध्यम वर्ग ही हूँ। हमारी बात नाटी खत्म करूँ। जय श्री राम, जय देवधनी दरबार की साथ, जय बाबा श्री श्याम की साथ।